मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का वीडियो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री स्टैंडर्ड 6 का है और हमने 14.1 और 14.2 एक्सरसाइज पहले कर लिया हुआ है। आई थिंक आप लोगों ने देखा हुआ भी होगा और कोई भी डाउट नहीं आ रहे होंगे। आई थिंक आपको अगर इफ यू आर गेटिंग एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन कमेंट। एंड आज का जो वीडियो है हमारा और 14.6 का। Dear students, we are coming on 14.6 exercise of standard 6. Very easy exercise. If you have understood 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 and 14.5, then 14.6 is not tough for you. लेकिन अगर उसको आपने नहीं समझा है तो पहले उसको देख लीजिएगा बेटा, तब आपको ये समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है। सो फर्स्ट कंस्ट्रक्शन इज ड्रॉ एंगल POQ ऑफ मेजर 75 डिग्री एंड फाइंड इट्स लाइन ऑफ सिमेट्री। तो एक खास बात बता दूं कि एंगल दिया है 75 डिग्री का ड्रॉ करने के लिए। तो 75 डिग्री का एंगल हम लोग प्रोटेक्टर से भी ड्रॉ कर सकते हैं और कंपास से भी ड्रॉ कर सकते हैं। हम लोग यहाँ उसमें लिखा नहीं है कि आप प्रोटेक्टर से ड्रॉ करो कि कंपास से ड्रॉ करो, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि प्रोटेक्टर से ही ड्रॉ कर देते हैं। प्रोटेक्टर से ड्रॉ करना थोड़ा आसान होता है। खास बात बता दूं बेटा कि प्रोटेक्टर से आप कोई भी एंगल ड्रॉ कर सकते हो किसी भी मेजरमेंट का, मगर कंपास से हम सिर्फ उसी एंगल को ड्रॉ करेंगे जो 15 का मल्टीपल में आता हो या सब मल्टीपल में आता हो। मल्टीपल और सब मल्टीपल ऑफ 15 कैन बी कंस्ट्रक्टेड कंपास बाय कंपास और एनी एंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग प्रोटेक्टर। सो हियर वी आर कंस्ट्रक्टिंग an angle of 75 degree using प्रोटेक्टर। ठीक है बेटा, आगे हम लोग कंपास से भी करेंगे, वो आपको मैं सिखाऊंगा। अभी इसी एक्सरसाइज में सिखाने वाला हूं, सो टेंशन में नहीं रहिएगा कि कंपास से सर ने नहीं सिखाया मुझे। यस, 75 डिग्री का एंगल जब आप ड्रॉ करोगे ना, तो एक खास बात बता देता हूं, ये है बेस लाइन और यहाँ भी प्रोटेक्टर में यहाँ बेस लाइन, यहाँ पर हमने एक ही बेस लाइन ड्रॉ किया है जो कि राइट साइड या लेफ्ट साइड में होगा, बट यहाँ पर बेस लाइन राइट में भी है और बेस लाइन लेफ्ट में भी है। ये जो कट पॉइंट है ना, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इसमें वर्टिकल लाइन आके मिली है और हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों आके मिली है। दिस पॉइंट इज द ओरिजिन और वहां से राइट और लेफ्ट दोनों तरफ बेस लाइन। इफ बेस लाइन इज ऑन द राइट हैंड साइड on the paper, you have to place the protector like this, such that right baseline should be exactly fall on the baseline of this. Yes, और तब उस कंडीशन में हम 0, 10, 20 इधर से काउंट करेंगे। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80 के बीच में होगा 75। तो यहां आ गया और हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं। ये बेटा बन गया 75 डिग्री का एंगल। अब आपका क्वेश्चन कह रहा है फाइंड इट्स लाइन ऑफ सिमेट्री। तो फिर से मैं बोलूंगा कि यहां भी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करना हो या एक्सिस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करना हो या बाइसेक्टर ड्रॉ करना हो, यहां परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं बोलेंगे। लाइन में और लाइन सेगमेंट में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, बट यहां सिंपली आपने बाइसेक्टर बोलना है। कैसे बाइसेक्ट करेंगे? यह है एंगल बाइसेक्टर। तो ये जो पॉइंट है जिसको हमने अभी भी पिछले एक्सरसाइज में बताया था, ये वर्टेक्स है। इस वर्टेक्स को सेंटर बना के हम लोग एक आर्क ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, ऐसे। और इस आर्क ने दोनों रे को, दोनों आर्म को दो जगह पे इंटरसेक्ट किया है अलग अलग। इसको एक को हम सेंटर बना के ऐसे ड्रॉ कर लेंगे और इसको सेंटर बना के ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है ना। और अब हम लोग
ऐसा ड्रॉ करें, हो गया। ठीक है बेटा, पी ओ क्यू एंगल का नाम देना था, तो ये है पी, ये है ओ और ये है क्यू। एंड इसका भी कुछ नेम हम कर देते हैं, ये है ओ टी। अब लिख दो यहां, ओ टी इज द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ एंगल पी ओ क्यू। हो गया, फिनिश। नेक्स्ट वन इज draw an angle of measure 147 degree and construct its bisector. Same thing again, same thing। यहां बोला था लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करने के लिए, यहां बोला है बाइसेक्टर ड्रॉ करने। एंड एंगल वहां था 75 डिग्री का, अभी बोला है 147। तो एक खास बात बता दूं, 147 डिग्री का एंगल प्रोटेक्टर से ही बनेगा, कंपास से नहीं बनेगा। जैसा कि मैंने अभी भी बताया कि कंपास से एंगल को बनाने के लिए आप वह एंगल 15 के टेबल में आना चाहिए, मतलब मल्टीपल और सब मल्टीपल ऑफ 15 होने चाहिए। 147 इज नॉट द मल्टीपल ऑफ 15। तो इसके लिए हम लोग फिर से ये लिख दीजिए 14.6 कंस्ट्रक्शन नंबर 2। सी दिस, (47) 147 by placing the protector properly, this 0 10 20 30 40, this is 140, this is 150 और इसके मिडल में 145 के पास 147। ये हमने 147 डिग्री का एंगल बना लिया बेटा। अब इसको बाइसेक्ट करना है, अभी अभी हमने टेक्निक बता दिया है बाइसेक्ट करने का। इसको सेंटर बनाओ वर्टेक्स को और ऐसा ऐसा ड्रॉ कर लीजिए और इसके बाद इसको थोड़ा बड़ा कर देना और इसको सेंटर बनाओ एक बार और एक बार इसको सेंटर बनाओ, हो गया। और इसको अब ज्वाइंट कर दीजिए। ये है बाइसेक्टर। इसको लाइन ऑफ सिमेट्री भी बोल सकते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी बोल सकते हैं और बाइसेक्टर भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 finished. Now construction number 3 is draw a right angle and construct its bisector। अब राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री का एंगल, तो 90 डिग्री के एंगल को हम लोग राइट एंगल बोलते हैं बेटा। 14.6 कंस्ट्रक्शन नंबर 3। तो हमें एक राइट एंगल ड्रॉ करना है, राइट एंगल ड्रॉ करिए। अभी भी हम लोग प्रोटेक्टर ही यूज कर रहे हैं, कंपास की आगे नीड होने वाली है तो हम आगे करेंगे। प्लेसमेंट मैं सिखा चुका हूं, कैसे प्लेसमेंट करेंगे हम लोग और किधर से काउंटिंग शुरू करेंगे। काउंटिंग फ्रॉम राइट साइड एज बेस लाइन ऑन द राइट हैंड। अभी मैं यहां बनाता हूं, राइट एंड पे बनाता हूं। तो राइट एंड पे अगर बनाएंगे तो बेस लाइन हमें लेफ्ट साइड से लेना होगा। 0 10 20 30, ये 90 डिग्री पर जाके हमें ड्रॉप कर देना है पॉइंट। ये देखिए, ये 90 डिग्री का एंगल होगा, दिख रहा होगा बेटा, देखने से भी पता चल जाता है कि 90 डिग्री का एंगल है, जिसको हम लोग राइट एंगल भी बोलते हैं। और फिर से इसको
करा है क्वेश्चन, बाइसेक्ट करिए। तो लीजिए बाइसेक्ट कैसे करेंगे। और इस पॉइंट को एक बार सेंटर बनाओ और एक बार इस पॉइंट को सेंटर बनाओ। हमने 90 डिग्री के एंगल को अभी बाइसेक्ट किया है, राइट एंगल को बाइसेक्ट किया है। तो इस एंगल और इस एंगल का मेजरमेंट क्या होगा, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। आप कमेंट करके बताओ कि दोनों इस एंगल और इस एंगल का मेजरमेंट क्या हो। ये कमेंट आएगा तो मैं आपको ओके करूंगा, रिप्लाई करूंगा, तो आप समझ जाओगे कि क्या होगा। कमेंट पहले आप कीजिए कि व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ दिस एंड दिस एंगल। नेम ऑफ द एंगल इज नॉट गिवन, तो हम लोग अपने मन से दे देते हैं ए बी सी और ये डी, मीन्स बी डी इज द bisector of angle ABC. Construction number 3 finished. Now 10.6 construction number 4. Here we have to construct an angle of 153 degree. 153 डिग्री का एंगल हमें ड्रॉ करना है। देखिए राइट साइड में हम लोग बना रहे हैं एंगल अभी 153। तो यहां से लीजिए 1 10 20 30 40, यहां तक 140, ये 150, ये 153 हो। इसको ज्वाइन कर देंगे। $153। ऐसा एक सेमी सर्कल आर्क टाइप का ड्रॉ कर दीजिए और उसके बाद इसको डिवाइड इट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है बेटा, तो इसको थोड़ा हमें बड़ा कर दिया है। और इस पॉइंट को सेंटर बनाओ और ऐसे कट लो, और इस पॉइंट को सेंटर बनाओ, एक कट ऐसे। नाउ तो 2 पार्ट में बट गया बेटा। अब हमें 2 मोर पार्ट्स में डिवाइड करना है। 1 और ये इसको लेना है, फिर यहां से इधर भी लेंगे बेटा और यहां से इधर कट कर। ठीक है, तो देखिए 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। ऐसा और ऐसा। हो गया। अच्छा बच्चों, मुझे एक और कमेंट चाहिए आप लोगों की तरफ से। ये जो 153 डिग्री के एंगल को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ ईच पार्ट, ये कमेंट करके हमें बताना है आपको। नेमिंग हम कर देते हैं यहाँ पे, नेमिंग क्योंकि बुक में नहीं किया हुआ है तो हमने अपने मन से कर लेना है। ए बी सी डी ई एफ। सो एंगल ए बी डी, एंगल डी बी ई, एंगल ई बी एफ एंड एंगल एफ बी सी are the 4
equal parts of angle ABC. Finish. It is construction number 4. Construction number 5 is construct with ruler and compass angle of the following measure. अभी हमने कहा था कि कंपास की नीड होगी, तो अभी देखिए आ गई नीड. क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन नंबर 514.6 कंस्ट्रक्शन नंबर 5, और 5 में बहुत सारे हैं ABCDEF. तो हम लोग पहले A, आई थिंक A और B दो तो इस पर कर सकते हैं, तो हम लोग करेंगे. देखिए फर्स्ट एंगल इज 60 डिग्री का बनाना है. 60 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा? कंपास से जितने एंगल बनते हैं उसमें जो सबसे आसान एंगल बनाना है वो है 60 डिग्री का एंगल. याद रखिएगा बेटा. हमने एक लाइन, इसको रे बोलते हैं एक्चुअली, हमने एक रे ड्रॉ कर लिया. दिस इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ रे. टेक दिस पॉइंट एज सेंटर. This, draw a semicircle arc which intersect the ray at a point. Take this point as center. Draw one more arc of the same radius. फिर से समझिए, इस ओरिजिन पॉइंट को सेंटर बना के हमने एक सेमी सर्कल आर्क ड्रॉ किया है, और रेडियस को चेंज यानी कम या ज्यादा नहीं करना है. और इस पॉइंट को सेंटर बना के, जो पॉइंट ने आर्क ने जहां पे इंटरसेक्ट किया था रे को, उस पॉइंट को सेंटर बना के एक आर्क उसी रेडियस का ड्रॉ करोगे जो सेमी सर्कल आर्क को इंटरसेक्ट कर देगा. और इस तरह से ये बन गया 60 डिग्री का. बहुत इजी है बेटा, जबकि बल्कि ये कहिए कि सबसे ज्यादा इजी है तो बुरा नहीं होगा. बी में है बेटा 30 डिग्री का एंगल बनाना. तो 30 का एंगल बनाने के लिए हमें 60 को, अच्छा ये जो एंगल हमने बनाया इसमें ये जो लाइन है, ये पॉइंट, ये 0 का पॉइंट है और ये 60 का पॉइंट है. दिस इज द पॉइंट ऑफ 0 एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ 60. तो अब नेक्स्ट बी में कह रहा है 30 डिग्री का एंगल बनाओ. तो 30 डिग्री के एंगल बनाने के लिए हमें 0 और 60 को बाइसेक्ट करना होगा, मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा. तो देखिए अभी हम लोग 30 डिग्री का एंगल बना के आपको दिखाते हैं. हम ऐसा फिर से a semicircle arc on the origin point of the ray. Now semicircle arc intersect the ray at a point. Take this point as center. Draw another arc. This is the 60 degree point. This point is of 60 degree. When you will join this origin and the intersecting point, draw a line. This would be 60 डिग्री एंगल. बट हमने चाहिए होता है 30 डिग्री एंगल. तो अब 0 को एक बार सेंटर बनाओ, जैसा कि हमने कहा था 0 और 60 को बाइसेक्ट करना होगा. 0 को एक बार सेंटर बनाओ और एक बार 60 को सेंटर बनाओ और ऐसे ड्रॉ करो. अब ज्वाइन कर दीजिए. ऐसा ये हो गया 30 डिग्री का एंगल. तो 60 और 30 पता चल गया होगा बेटा. अभी हम लोग 14.6 कंस्ट्रक्शन नंबर 5 का सी एंड डी करेंगे. ये हमने 5 का ए और बी किया था. यह है 90 डिग्री का एंगल. 90 डिग्री का एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसको ब्रेन में फीड कर लेना है आप सबको. हमने
किसी भी एंड पॉइंट को सेंटर बना के और इस तरह से ड्रॉ कर देना है सेमी सर्कल आर्क। उसके बाद इस कट पॉइंट को, मतलब जीरो वाली, ये जीरो का पॉइंट है, जीरो पॉइंट को सेंटर बना के एक और आर्क ड्रॉ करना है जो कि 60 डिग्री का पॉइंट बन गया। 60 डिग्री पॉइंट को सेंटर बना के एक और आर्क ड्रॉ करना है जो 120 डिग्री का पॉइंट बन गया। तो 60 और 120 को बाइसेक्ट करना है, 60 एंड 120 को बाइसेक्ट करो तो जो बनेगा वो है 90 डिग्री। 60 और 120 को बाइसेक्ट करने पर जो एंगल बनता है वो होता है 90 डिग्री। ठीक है बेटा, तो ये है 90 डिग्री का एंगल। नेक्स्ट वन इज 120 डिग्री, वेरी इजी अगेन, 60 से के आसपास का ही, 60 के टक्कर का है, इजी। देखिए टेक दिस पॉइंट एज सेंटर, ड्रॉ अ सेमी सर्कल आर्क ऐसा, और अब इसको सेंटर बनाइए, एक ऐसा ड्रॉ कर दीजिए, 60 डिग्री का हो गया। जीरो को सेंटर बनाया है, 60 का ड्रॉ किया, 60 को सेंटर बनाया, 120 का ड्रॉ किया, और 120 को सेंटर बनाओगे तो 180 का भी ड्रॉ हो जाएगा। हमने 120 का क्वेश्चन कहा था कि 120 का ड्रॉ करो, इसलिए हम लोग 120 का ड्रॉ करते हैं। ये लीजिए, दिस इज 120 डिग्री, बस। एंड नेक्स्ट वन इज 45 डिग्री। 45 डिग्री के लिए जो हमारे पास मेथड है वो दो मेथड है बेटा। 45 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हमारे पास दो मेथड है। एक 0 और 90 को बाइसेक्ट करेंगे, 0 प्लस 90 डिवाइडेड बाई 2 इज 45, और एक 30 और 60 को बाइसेक्ट करेंगे तो 30 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2 इज 90। तो ये है हमारा 14.6, कंस्ट्रक्शन नंबर 5th। ए बी सी डी हो गया हमारा, ई और एफ इसी में हम लोग कर लेंगे। ई इज 45 डिग्री, तो 45 डिग्री का भी एंगल हम करेंगे अभी। 45 डिग्री के लिए हमने जैसा कि बताया बेटा कि 30 और 60 को बाइसेक्ट करना है, या 90 और 0 को बाइसेक्ट करना है। मैं 30 और 60 वाला अभी फिलहाल दिखा रहा हूं, लेकिन हमारा जो बेसिक मैथ का सीरीज है उसमें आप देखेंगे दोनों किया हुआ। इस तरह से हमने सेमी सर्कल आर्क ड्रॉ किया, इसको हमने सेंटर बनाया, एक आर्क ड्रॉ किया जो कि 60 का हो गया, और 60 और 30 मैंने अभी अभी बताया, तो 30 के लिए 0 और 60 को बाइसेक्ट करना होगा, तो हमने इसको बाइसेक्ट कर दिया। दिस इज 30 डिग्री। अब 30 और 60 को बाइसेक्ट करना, 30 एंड 60, तो हम लोग एक पॉइंट इसको और एक इसको लेंगे, और इस तरह से 45 डिग्री का एंगल, तो ये बन गया बेटा 45 डिग्री। और नेक्स्ट है 135। 135 के लिए बेटा क्या करना होगा हमें, तो 270 लाना होगा, 120 और 150 को बाइसेक्ट करना होगा, 120 और 150। तो देखिए कैसे करेंगे।
first semicircle arc. Now 0 is this, so 60 degree, then 120 degree, then 180 degree. 180 और 120 को अगर डिवाइड करेंगे तो आएगा 150 का। तो लीजिए ये 180 और ये 120, दोनों को हमने बाइसेक्ट कर दिया 150 लाने के लिए। अच्छा, एक खास बात बता दूं कि जो एंगल हमें ड्रॉ नहीं करना है, बट हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि दूसरा एंगल ड्रॉ करने के लिए उसकी नीड हो रही है। तो उस एंगल को ड्रॉ करने के लिए हमें डॉटेड लाइन को यूज करना होगा। यहां भी हमें डॉटेड लाइन यूज करना चाहिए था, बट हमने कांस्टेंट लाइन ले लिया। यहां हमने डॉटेड लाइन लेना है, बिकॉज our question is not saying to construct an angle of 150 degree. Our question is saying to construct 135 degree. But without constructing 150 degree, we cannot construct 135 degree. So we are constructing, and so to show this angle, we can take out our confusion. If you will, like here, it is not clear this is the angle or this is the angle, because there are two constant lines. But if you are putting here, if you are drawing here the dotted line, there is no confusion the teacher will get. So now this is 120 degree point and this is 150 degree. ये 150 degree का है, तो 150 डिग्री को एक बार सेंटर बना लो, एक बार 120 डिग्री को सेंटर बना लो, और इस तरह से ड्रॉ कर दीजिए। ये जो एंगल बना बेटा, ये है 135 डिग्री का। बस ये 135। देखिए बेटा, यहां कोई कंफ्यूजन नहीं होगा टीचर को, क्योंकि ये कांस्टेंट लाइन है, ये डॉटेड लाइन है। बट यहां हमने गलती से दोनों डॉटेड कांस्टेंट लाइन दे दिया है। आपने एक डॉटेड लाइन लेना है, ये वाला लाइन 30 डिग्री वाली जो लाइन है, ये डॉटेड लेने की है। तो फिफ्थ भी हमारा फिनिश हो गया है। अब 14.6 ड्रॉ एन एंगल ऑफ मेजर 45 डिग्री एंड बाइसेक्ट। अब 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करके उसको बाइसेक्ट करना। देखिए, अब हम लोग, इससे तो बोला नहीं है कंपास से करो, प्रोटेक्टर्स करो, हम लोग कंपास से करते हैं, सो दैट कि और भी जो कुछ डाउटफुल पोर्शन होगा आप अच्छे से सीख जाइएगा। Okay, this is semicircle arc. Take this point as center, draw one arc. Now it is 60 degree point. मैंने कहा था कि 45 के लिए 60 और 30 को बाइसेक्ट करना, तो ऐसा 0 को हमने एक बार सेंटर बना के एक आर्क ड्रॉ कर लिया, और 60 को एक बार सेंटर बना के आर्क ड्रॉ कर लिया। अब हम इसको डॉटेड लाइन से ज्वाइन करेंगे। उस समय गलती से कांस्टेंट लाइन बन गया था। ये लिया हमने डॉटेड लाइन, और अब हमें चाहिए 45 डिग्री का। तो 30 के पॉइंट को एक बार सेंटर बनाओ और एक बार सिक्सटी को, और लाइन ज्वाइन कर दो। ये बन गया 45 डिग्री। अब 45 डिग्री को करना है बाइसेक्ट करने के लिए, तो हमने 45 डिग्री का एंगल तो बना लिया। अब इसको बाइसेक्ट कैसे करेंगे, देखिए ऐसे यहां और ऐसे यहां, और अब यहां पर बाइसेक्ट करने के लिए कहा है, इसलिए 45 डिग्री को भी हम कांस्टेंट लाइन में ही लेंगे
और इसके बाइसेक्टर को भी कॉन्सेंट्रेट लाइन नेमिंग कर देते हैं पी क्यू आर और यहां एम। तो पी एम इज द bisector of angle RPQ. Finish. Construction number 6 is also finished. Construction number 7, draw an angle of measure 135 degree and bisect it. Again, we have to construct an angle of 135 degree. This is 14.6. Construction number 7. 135 डिग्री का एंगल हमने कंस्ट्रक्ट करना। फिर से हम लोग कंपास ही यूज करने वाले हैं। वन 135 इधर करते हैं। तो फर्स्ट सेमी सर्कल आर्क, टेक 0 degree point as center, draw one arc which intersect the semicircle arc at a point. This is 60 degree point. Again, by taking 60 degree point as center, draw another arc which is 120 degree point. And by taking 120 degree point as center, draw another arc which is 180 degree point. Now bisect 120 and 180. 120 को एक बार सेंटर ले लो बेटा और एक आर्क ड्रॉ कर लो। उसके बाद एक बार 180 को सेंटर लेके एक आर्क ड्रॉ कर लो और इसको डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर दो। यह 150 डिग्री का एंगल है। डॉटेड लाइन। ओके, अब हमें 135 के लिए 150 और 120 को बाइसेक्ट करना। लीजिए, ये कांस्टेंट लाइन रहेगा। ओके, और अब इसको बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट करने के लिए इसको थोड़ा हमें बड़ा कर देना पड़ेगा ऐसा। और अब 0 डिग्री पॉइंट को एक बार सेंटर लो और 135 को एक बार सेंटर लो और इसको ज्वाइन कर दो। ठीक है, ये बन गया। नेमिंग कर देते हैं हम लोग पी ओ क्यू आर। एंगल POQ is equals to 135 degree and OR is the bisector of angle POQ. Yes, next, draw an angle of 70 degree, make a copy of it यूजिंग ओनली अ स्ट्रेट एज एंड कंपास। तो 70 डिग्री का एंगल, जैसा कि मैंने बोला था कि वही एंगल कंपास से बन सकता है जो 15 का मल्टीपल और सब मल्टीपल है। तो यहां 70 डिग्री का एंगल सर्टेनली हमें प्रोटेक्टर से बनाना पड़ेगा। एक्सरसाइज इज 14.6 एंड कंस्ट्रक्शन नंबर 8। सेवेंटी डिग्री का एंगल, this is 70 degree point.
70 डिग्री। अब दूसरा जो एंगल बनाना है बेटा, वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अनदर एंगल ऑफ सेम मेजर बट विदाउट यूजिंग प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर यूज नहीं करना है और फिर भी बनाना। तो कैसे बनाएंगे वो देख लीजिए। ऐसा ड्रॉ किया हमने। अब एक सेमी सर्कल आर्क इस पर ड्रॉ करेंगे, किसी भी रेडियस का, मगर जिस रेडियस का आप ड्रॉ करोगे उसी रेडियस का आर्क यहां भी ड्रॉ करना है। यहां सेम रेडियस का, वो कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा। अब इसको हम मेजर करेंगे। ये दिख रहा होगा, इसको हमें मेजर करना है। इसको ऐसा यहां से ऐसे कट कर दीजिए, ज्वाइंट कर दो। यस, एम एन ओ, राइट हियर एंगल एम एन ओ इज इक्वल टू 70 डिग्री। अब यहां लिखो पी क्यू आर। एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू एंगल एम एन ओ। बस। और लास्ट कंस्ट्रक्शन है ड्रॉ एन एंगल ऑफ 40 डिग्री। हमें एक 40 डिग्री का एंगल बनाना है। देखिए कैसे बनेगा। (14.6) construction number. This is 9. Draw an angle of 40 degree. इधर से 0, 10, 20, 30, 40 यहां आएगा बेटा। अब दूसरा क्या करना है इसमें, कॉपी इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। अब हमें इसका सप्लीमेंट्री बताना है। 40 का सप्लीमेंट्री क्या होता है ये देख लीजिए। सप्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं बेटा, वो दो एंगल का प्लस अगर 180 होता है तो उसको हम सप्लीमेंट्री कहते हैं। तो सप्लीमेंट्री ऑफ 40 डिग्री जो होगा इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, एंड दैट इज 140। इसका सप्लीमेंट्री 40 का सप्लीमेंट्री जो होगा 140। लेकिन हम लोग करेंगे कैसे, पहले वो देखिए। इसको हम लोग मिडल में करेंगे। ये हमने नॉर्मली हम लोग रे ले रहे थे, लेकिन अभी हमने लाइन ले लिया। ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर एक सेमी सर्कल आर्क ड्रॉ कर दो। ऐसा, और यहां भी एक आर्क इसी सेम रेडियस का हमने ड्रॉ किया। अब इसको ज्वाइन कर दीजिए। मेजर करना है और कहीं से भी, चाहे इधर से लो चाहे इधर से कट कर लो, और इसको ज्वाइन कर दो। हो गया। मैं इसका नेमिंग कर देता हूं, एम एन ओ ए बी सी डी। ठीक है बेटा। एंगल एम एन ओ इक्वल टू 40 डिग्री, और यहां ये एंगल 40 हो गया,
तो जो ये एंगल है ना, ये सप्लीमेंट्री ऑफ एंगल 40 हो गया। तो लिख देंगे एंगल ए बी डी इक्वल्स टू सप्लीमेंट ऑफ एंगल ए बी डी। बस। आई होप आप सबने इसको अच्छे से समझा होगा, और अगर अच्छे से समझ में आई हो तो बहुत ही हमें खुशी होगी। आप सब कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आपने अच्छा से समझा या नहीं समझा। अगर अच्छे से समझे होंगे तो बहुत अच्छा, नहीं समझे होंगे तो कमेंट कीजिए, मैं फिर से कुछ न कुछ आपको इसको फिर से समझाने के लिए कुछ रास्ता निकालूंगा। ओके, धन्यवाद।